हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में प्रिज्मा क्लाइंट को हमने डिटेल में देखा था कि उसका यूज़ क्या है। जब उसका हमारे पास कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, कनेक्शन बनाने के बाद हमारा मेन काम क्या होता है कि फॉर्म के अंदर से डेटा गेट करके सेव कराना। हम एक फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर इस फॉर्म का डेटा सेव करते हैं। दूसरी चीज़ इसकी मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। कॉन्टैक्ट फॉर्म हम कैसे सेव करेंगे। जैसे यूज़र आके इस फॉर्म का डेटा एंटर करेगा, सेव करेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा वो एक ही मरतबा सेव होता है, एक ही इंफॉर्मेशन लेगा। बार बार उसको हम सेव नहीं करा सकते। उसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। इस स्टोर का यूज़र जब प्रोडक्ट को ऐड करता है तो वो जितनी चाहे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। ये सिंपल लॉजिक होती है। जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होते हैं वो हर स्टोर का एक ही होते हैं, बार बार उसको हम सेव नहीं कर सकते। जब यूज़र एक मरतबा कॉन्टैक्ट का फॉर्म सेव कर देगा, हमने उसको किस बेस पे चेक करना है, इस शॉप की बेस पे। अभी मेरे पास शॉप कौन सी है, ऐप डेवलपमेंट। हमने ये देखना है कि इस शॉप ने अपना डेटा सेव कर दिया है। अगर तो उसका डीबी में डेटा मौजूद है इस शॉप के साथ, तो उसको दोबारा हम क्रिएट नहीं करने देंगे, बल्कि वो दोबारा क्या कर सकता है, अपडेट कर सकते हैं। ये सिंपल लॉजिक होगी हमारे फॉर्म की। तो अब हमने जो फॉर्म का डेटा सेव कराना है उसके अंदर एक और फील्ड ऐड कर देते हैं, शॉप की। मैं कोड में जाता हूँ, मॉडल में जाते हैं, आईडी के साथ हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, शॉप। इसको हम रख देते हैं स्ट्रिंग। ये हमारे पास क्या होती है, यूनिक होती है। आप चाहें तो शॉप को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। शॉप हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमें पता चले कि किस यूज़र ने किस स्टोर से अपना डेटा सेव किया। तो उस स्टोर का मैं डेटा गेट करके शो भी करा सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो सेव भी कर सकता हूँ। हम ये कैसे करते हैं, हम अभी फॉर्म में जाके एक एक्शन बटन बना के उसके अंदर सेव करते हैं। जब आप मॉडल के अंदर कोई भी चीज़ न्यू ऐड करते हैं तो आपने क्या चलाना होता है, प्रिज्मा की माइग्रेशन। तो यहाँ से हम उसकी माइग्रेशन कर लेते हैं, npx प्रिज्मा माइग्रेट, और इसका हम नाम रखते हैं ऐड शॉप फीड। इसने हमें एक वार्निंग दी है, अगर आपकी टेबल में पहले कोई शॉप की फील्ड पड़ी होगी तो माइग्रेशन फेल हो जाएगी। क्या आप इसकी माइग्रेशन करना चाहते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, यस। तो हमारे पास यहाँ पे एक माइग्रेशन का फोल्डर ऐड हो जाएगा जिसके अंदर उसने एक न्यू कॉलम ऐड कर दिया है शॉप के नेम का। हमने एक और फील्ड ऐड कर दी है कॉन्टैक्ट मॉडल के अंदर। इसके बाद हम जाते हैं अपने फॉर्म में। अभी हमने एक फॉर्म नॉर्मल HTML का एलिमेंट यूज़ किया था। अब हम क्या करेंगे, फॉर्म का कंपोनेंट यूज़ करेंगे जो हमें रेक्ट राउटर प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि रेक्ट राउटर के अंदर हमें एक्शन भी मिलेगा, लोडर भी मिलेगा। तो सारी चीज़ें हमने किसकी यूज़ करनी है, रेक्ट राउटर की, क्योंकि डेटा को हैंडल करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, फॉर्म रेक्ट राउटर से। इसको इंपोर्ट करने के बाद इसको आप इससे रिप्लेस कर दें। इसके अंदर एक हमने मेथड ऐड करना है। मेथड कौन सा होगा, मेथड होगा पोस्ट। हमारे पास यूजर जैसे आके इस फॉर्म के ऊपर क्लिक चलाएगा, जैसे मेथड पोस्ट चलेगा, तो मेथड पोस्ट के साथ रेक्ट राउटर का एक फंक्शन ऑटोमेटिकली रन होता है। उस फंक्शन को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कांस्ट एक्शन। ये एक्शन के नेम का आपने एक फंक्शन बनाना है। इसका बनाने का फायदा क्या है, जैसे यूजर मैसेज पोस्ट पे क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। जैसे यूजर यहाँ से फॉर्म सेव करेगा, ये फंक्शन रन होगा। इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, इस सिंक फंक्शन यूज करते हैं। इस सिंक के अंदर एक हमें क्या मिलेगी, रिक्वेस्ट मिलेगी। अब ये रिक्वेस्ट क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। यूजर जैसे यहाँ से फॉर्म उसने क्लिक किया सेव के बटन पे, तो रेक्ट राउटर हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट डिटेल हो सकती है, फॉर्म का डेटा भी होगा, सेशन भी होगा, और भी डिफरेंट इसके अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं।
इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे आप ब्राउजर पे जाके किसी बटन को फ्रंट एंड, जैसे आप वेबसाइट बनाते हैं, बटन क्लिक करते हैं तो बटन से आपको एक टारगेट मिलता है। तो उस टारगेट के अंदर आपके पास डिफरेंट चीजें होती हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। इस हिसाब से रेक्ट राउटर के अंदर जैसे यूजर आके फॉर्म सबमिट करता है, वहां से हमें क्या मिलती है, रिक्वेस्ट मिलती है। इस रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास सेशन भी होगा, टोकन्स भी होंगे, डिफरेंट चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसको अथेंटिकेट करना होता है, वेरीफाई करना होता है, अथेंटिकेटर चलाना होता है। अब हम अथेंटिकेट कैसे करते हैं, हमारे पास एक फाइल है shopify.server.js। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा अथेंटिकेट का, इसको हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ से मैं डॉट लगा लेता हूँ क्योंकि ये इसी फोल्डर के अंदर मौजूद है, रूट फाइल के अंदर। तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ से स्लैश लगा लेते हैं। अथेंटिकेट का ऑब्जेक्ट हमने इंपोर्ट कर लिया। अब आपने अथेंटिकेट चलाना है, आपने वेरीफाई करना है कि यूजर अथेंटिकेट है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अवेट अथेंटिकेट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होगा एडमिन, उसको आपने ये रिक्वेस्ट भेजनी है। वो रिक्वेस्ट वेरीफाई करके हमें दोबारा भेज देगा। जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट वेरीफाई होगी तो इसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमें मिलते हैं। अगर आप उसको सेव कराना चाहते हैं तो आप कैसे सेव करेंगे, कॉन्स्ट, इसके अंदर एक हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा सेशन के नाम का, और इसको मैंने सेव कर लिया है सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर। जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, वेरीफाई होने के बाद जो हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, उसके अंदर सेशन के अंदर क्या मौजूद होगा कि कौन सी शॉप थी, उसका एक्सेस टोकन क्या था, तो उसके अंदर डिफरेंट डिटेल होगी। अभी हमने मॉडल के अंदर क्या बनाया था, एक शॉप की फील्ड बनाई थी, क्योंकि जब हमने डेटा सेव करना है तो उसको हमने क्या भेजनी है कि हमारे पास कौन सी शॉप थी। तो इस शॉप को हम कैसे गेट करेंगे, इस सेशन के अंदर से हम गेट करेंगे। यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, कॉन्स्ट शॉप, और शॉप मैं कहाँ से लेके आऊँगा, सेशन डॉट शॉप। अगर मैं इसको कंसोल करा के देखना चाहता हूँ कि क्या सेशन के अंदर शॉप मौजूद है, तो यहाँ से मैं इसको कंसोल करा लेता हूँ। अगर आप एक्शन के अंदर कोई चीज़ कंसोल कराते हैं तो जो उसकी आउटपुट होगी आपको इस टर्मिनल के ऊपर शो होगी। मैं भी क्या करता हूँ, इस फॉर्म को रिफ्रेश करता हूँ। यूज़र क्या करेगा, यहाँ से पोस्ट करेगा। जैसे वो मैसेज पोस्ट क्लिक होगा, हमारे पास ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। मैं यहाँ से कोई, अभी हमारे पास एक एरर आ रहा है, हमने यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया था, आई थिंक सो। इसको सेव करता हूँ दोबारा, तो हमारे पास ये सेट हो गया। अभी मैं नेम के अंदर क्या लिखता हूँ, टेस्ट, और इसको मैं करता हूँ सेव। जहाँ से मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, इसको स्क्रॉल करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास आउटपुट है। ये वाली जो हमारी डोमेन थी, उसकी स्टोर की, उसने हमें प्रोवाइड किया है कि जिस यूज़र ने डेटा सेव किया है उसकी शॉप ये वाली थी। तो हमने अभी क्या, पहली चीज़ हमने क्या गेट कर ली, शॉप गेट कर ली। मॉडल के अंदर जब भी आप डेटा सेव करते हैं, लाइन बाय लाइन आप चेक करते जाएं कि क्या क्या चीज़ हमें रिक्वायर है। पहली चीज़ हमें क्या रिक्वायर थी, शॉप। तो हमने शॉप कहाँ से गेट कर ली, सेशन से। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या गेट करनी है, जो पहली फील्ड है वो हमारे पास है नेम। हम नेम यहाँ से गेट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था रिक्वेस्ट, इसके अंदर हमारे पास होता है फॉर्म डेटा। मैं यहाँ से फॉर्म डेटा गेट कर लेता हूँ। अवेट रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डेटा। अब फॉर्म डेटा के अंदर डिफरेंट फील्ड होंगी, मैं उनको गेट कर लेता हूँ। पहली चीज हम क्या गेट करेंगे, नेम। इस वेरिएबल को मैं यूज करूंगा, फॉर्म डेटा डॉट गेट। आपने नेम देखना है, नेम कौन सा था, फर्स्ट नेम। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। दूसरी फील्ड हमारे पास फोन की थी, हम फोन भी गेट कर लेते हैं। यहाँ से हम फोन लिख देते हैं। लास्ट हमारे पास फील्ड थी मैसेज।
रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास फॉर्म डेटा था, उस फॉर्म डेटा के अंदर से मैंने ये तीनों जो हमारे पास फील्ड थी इनको मैंने गेट कर लिया। गेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इनको कंसोल करा के चेक कर लेता हूँ। कंसोल डॉट लॉग शॉप कॉमा नेम कॉमा फोन और लास्ट वन हमारे पास क्या होगा, मैसेज। और यहाँ से मैं एक आउटपुट शो करा लेता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। जहाँ से मैं दोबारा से इसको एक मरतबा रिफ्रेश कर लेते हैं। मैं अभी फॉर्म के अंदर सिंपल डेटा सेव करता हूँ। जैसे मैंने टेस्ट किया, इसको सेव किया, टर्मिनल के ऊपर आते हैं, हम डेटा देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सा डेटा गेट हुआ है। तो हम नीचे जाते हैं, आउटपुट देख लेते हैं। ये हमारे पास आउटपुट है, शॉप कौन सी है और दूसरी हमारे पास क्या थी, उसका नेम। क्योंकि जो बाकी फील्ड थी फ़ोन और उसको भी ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। इसको मैं करता हूँ सेव। दोबारा से हम देख लेते हैं, ये हमारी आउटपुट है, ये शॉप हो गई। टेस्ट हमारे पास नेम था, 0304 ये फ़ोन नंबर था, और लास्ट हमने टेस्ट मैसेज लिखा था, तो ये भी हमारे पास आउटपुट आ गई। हमने सारी फील्ड गेट कर लिए हैं। जब हमारे पास सारी फील्ड आ जाती हैं तो हम उसको क्या करते हैं, डीबी के अंदर सेव करते हैं। जब भी आप प्रिज्मा के अंदर आपने क्रिएट भी करना है और अपडेट भी करना है, तो उसके लिए आप एक इसका फंक्शन यूज़ करते हैं अपसर्ट का। तो मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं सिंपल एक वेरिएबल बना लेता हूँ। हमने किसकी इंफॉर्मेशन सेव करनी है, कॉन्टैक्ट की। यहाँ पे हमने अवेट यूज़ करना है, अवेट के साथ प्रिज्मा यूज़ करना है हमने। प्रिज्मा यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट प्रिज्मा, और यहाँ से इसको हम डॉट डॉट कर लेते हैं, db.server.js से, क्योंकि हमने जो एक्सपोर्ट किया था प्रिज्मा इस फाइल में मौजूद था। इसको हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। प्रिज्मा का यहाँ पे यूज़ कैसे होगा, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, प्रिज्मा। अब मैंने जो डेटा सेव करना है किस में करना है, कौन सा मॉडल था, हमारे पास मॉडल था कॉन्टैक्ट का। तो प्रिज्मा के अंदर मैं क्या करूँगा, क्या गेट करूँगा, डॉट कॉन्टैक्ट। प्रिज्मा के अंदर हमारे पास मॉडल था कॉन्टैक्ट का। कॉन्टैक्ट टेबल के अंदर हमने डेटा को ऐड भी करना है और डेटा को अपडेट भी करना है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट अपसर्ट। ये इसका सिंटैक्स होता है। पहली चीज़ आपने क्या लिखनी है, अपसर्ट के अंदर शॉप देनी है कि किस शॉप पे जाके आपने डेटा को सेव करना है और किस शॉप पे जाके आपने डेटा को अपडेट करना है। जहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, वेयर। वेयर के अंदर आपने कंडीशन ऐड करनी है, किस बेस पे हमने डेटा सेव कराना है, शॉप की बेस पे। शॉप कौन सी, जो हमने ऊपर सेव कराई थी। अभी हमने एक कंडीशन ऐड की है कि अगर इसको ये शॉप मिलेगी तो इस शॉप की बेस पे हमने क्या करना है, क्रिएट या अपडेट। अपडेट हमने क्या करना है, अपडेट के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसके अंदर हमने नेम अपडेट करना है, नेम के बाद फ़ोन अपडेट करना है और हमने मैसेज अपडेट करना है। इसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। इसके बाद हमारे पास होगा क्रिएट। क्रिएट हमने क्या करना होता है, जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तो क्रिएट के वक्त हमने ऑब्जेक्ट के अंदर क्या भेजना है, शॉप। क्योंकि जब यूज़र डेटा क्रिएट करेगा तो पहली चीज़ हमने सेव करानी होती है शॉप, फिर हमने नेम, उसके बाद फ़ोन, और लास्ट वन हमने क्या सेव करना है, मैसेज। ये सिंपल हमारे पास था डेटा को क्रिएट करना और डेटा को अपडेट करना। ये फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर अब क्या होगा, पहले वो चेक करेगा कि शॉप अगर हमारे पास मौजूद है तो वो उसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। अगर हमारे पास शॉप मौजूद नहीं है तो शॉप गेट करके डीबी के अंदर उसको शॉप नेम फ़ोन और मैसेज जाके सेव करेगा। जब ये सेव हो जाएगा तो हमें एक रिटर्न क्या करेगा, ऑब्जेक्ट। उसके अंदर हम ओके लिखते हैं, ओके के अंदर हम क्या लिखते हैं, ट्रू। सिंपल ये हमारे पास फंक्शन होता है एक्शन का। अब हमने क्या करना है, एक सिंपल टोस्ट यूज़ कर लेते हैं। या अभी के लिए मैं आपको डेटा सेव करा के चेक करा लेता हूँ कि डेटा हमारा कैसे सेव होता है। मैं यहाँ से npx प्रिज्मा ओपन कर लेता हूँ, npx प्रिज्मा स्टूडियो।
ये हमारे पास कॉन्टैक्ट है, इसके अंदर जो फील्ड है आईडी, शॉप, नेम, फ़ोन और मैसेज, इसके अंदर हमारा डेटा अभी के लिए एम्प्टी है। मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जहाँ पे मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले। ये अभी हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि ऊपर हमने इसको स्लैश लगानी थी जब हम इंपोर्ट करते हैं, तो रूट उसका सही नहीं था। इसको मैं दोबारा सेव करता हूँ, तो मेरे पास अब एरर रिमूव हो गया है। मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं डेटा एंटर करता हूँ, मैं फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ और मैसेज के लिए अभी मैसेज टेस्ट लिख के इसको मैं करता हूँ सेव। अभी हमारे पास ये एम्प्टी है, इसको मैं करता हूँ सेव। यहाँ से मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो ये अभी हमारे पास एक डेटा सेव हो गया है। उसकी आईडी 1 है, शॉप उसकी ऐप डेवलपमेंट के नाम से थी, उसका नेम ये था, उसका फ़ोन नंबर ये है, उसका मैसेज ये है। मैं अगर दोबारा नेम की जगह मैं अली कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो उसके अंदर ये क्या होगी, अब डेटा मेरे पास अपडेट हो गया है। क्योंकि उसने पहले क्या चेक की कि अगर हमारे पास शॉप मौजूद है फील्ड के अंदर, तो इसको उसने अब क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। जब भी आपने कुछ डेटा क्रिएट और अपडेट करना होता है, उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, अपसर्ट का। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने देखा कि डेटा क्रिएट और अपडेट कैसे करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी एरर हैंडलिंग, क्योंकि अगर यूज़र क्या करते हैं यहाँ से मैसेज इंटर ना करे, तो हम ये उसके ऊपर वैलिडेशन लगानी है। और उसके साथ हमने टोस्ट भी शो कराना है कि जब हमारे पास डेटा सेव होगा नीचे एक टोस्ट शो होगा, डेटा सेव सक्सेसफुली। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर आपको कोई भी इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।